अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला आपको हम सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखें, आमीन। आज मैं बना रही हूँ बोंग पाए। गाय के 2 अदद पाए लिए हैं, साफ़ हुए हुए कटे हुए पाए। इसे मैंने बहुत अच्छे तरीके से पानी से धो लिया है। बोंग ली है, गाय की बोंग है 1 किलो, इसे भी हमने पानी से धो लिया है। सबसे पहले हम पाए और बोंग को बॉईल करने के लिए रखेंगे। इसकी हम यखनी तैयार कर लेते हैं। यखनी बनाने के लिए 2 खाने के चम्मच साबुत धनिया लिया है, नमक 1 चाय का चम्मच, नमक हम बाद में बैलेंस कर लेंगे। लहसुन लिए हैं 2 से 3 बंच हमने लहसुन के लिए हैं। प्याज 1 छोटे साइज़ की, अदरक रफली कटी हुई 2 खाने के चम्मच। सबसे पहले एक बड़े पतीले में पाए डाल देते हैं। अब इसमें हम बोंग भी डाल देते हैं। अब यखनी का सामान जो है वो भी इसके अंदर शामिल कर देते हैं। धनिया, लहसुन, अदरक, प्याज और नमक। अब हम इसके अंदर इतना पानी डालेंगे कि अच्छी तरह से पाए गल जाएं और हमारे पास इतना इसकी यखनी बचे जितनी हमें आखिर में तैयार होने के बाद चाहिए। पानी तो खैर बाद में भी हम इसमें कम ज़्यादा कर सकते हैं। आप चाहें तो जो मसाले यखनी के डालें, इसे एक मलमल के कपड़े की पोटली में बना के इसमें डाल सकते हैं। अभी इस वक्त मैंने इसको ऐसे ही डाला है। अब हम इसे फ्लेम ऑन कर देते हैं, बॉईल करने के लिए रख देते हैं लो मीडियम फ्लेम पर। पाए अभी बॉईल हो रहे हैं। अभी हम पाए बॉईल होने के दौरान हम बोंग को चेक कर लेंगे, क्योंकि बोंग का गलने का टाइम कम है पायों के मुकाबले में। तो जब बोंग गल जाएगी तो बोंग को हम निकाल लेंगे। पाए गलने में ज़्यादा टाइम लेते हैं तो बेहतर यही होता है कि मैं रात को इसे बॉईल होने के लिए रखती हूँ, ताकि अच्छी तरीके से सुबह तक पाए गल जाएँ। और उसे चेक कर लेते हैं, जब गल जाते हैं तो फ्लेम ऑफ कर दें। अभी बोंग गल चुकी है तो बोंग को निकाल के अलग कर लेते हैं। पायों को लो फ्लेम पे पकने के लिए रख देंगे। देखें पाए भी अब गल चुके हैं। पायों को मैंने निकाल लिया है। इसकी जो पायों की यखनी है इसे भी हमने छान कर अलग रख लिया है। अब पाया भगाड़ने के लिए एक पतीला हमने चूल्हे पर रख दिया है, फ्लेम ऑन कर दिया है। इसके अंदर डाल देते हैं कुकिंग ऑयल, तकरीबन 2 प्याली। अब 2 दरमियाने साइज़ के प्याज है, जिसे छील कर धो के बारीक स्लाइस कर लिया है, इसको भी हमने शामिल कर दिया ऑयल में। इसे हम गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। ये गोल्डन ब्राउन हो गई है। अब इसमें हम तमाम मसाले डालेंगे। हल्दी डाल रही हूँ मैं आधा चाय का चम्मच। थोड़ी सी हल्दी मैं इसमें और शामिल करूँगी। हल्दी एक नेचुरल एंटीबायोटिक है और जिन खानों में हल्दी का इस्तेमाल होता है मैं उनमें थोड़ा ज़्यादा ही इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि बहुत फ़ायदेमंद है। लहसुन अदरक का पेस्ट 3 खाने के चम्मच इसके अंदर मैं शामिल कर देती हूँ। इसको थोड़ा सा हम भूनेंगे। इसमें मैं थोड़ा सा पानी शामिल कर देती हूँ, ताकि मसाला जो है जले नहीं और इसका कलर भी ख़राब ना हो। थोड़ा सा इसे भून लेते हैं। अब इसमें पिसी हुई लाल मिर्ची मैं शामिल कर रही हूँ 3 खाने के चम्मच भर के। इसमें मैं धनिया शामिल नहीं कर रही हूँ, पिसा हुआ धनिया, क्योंकि धनिया हमने यखनी में साबुत डाल दिया था। धनिया डालने से इसमें कालापन सा आ जाता है, तो यखनी में मैंने इसलिए धनिया शामिल कर दिया था। थोड़ा हम इसे भूनेंगे और भूनने के दौरान थोड़ा थोड़ा सा पानी शामिल करते जाएंगे, ताकि मसाले का कलर ख़राब ना हो और मसाला जले नहीं। नमक वैसे थोड़ा सा और शामिल कर रही हूँ। बॉईल करते वक्त हमने पायों की यखनी में नमक डाला था। अच्छी तरीके से मसाला भून गया, इसका कलर भी बहुत खूबसूरत आया है। अब इसमें शामिल कर देते हैं पाए और बोंग, जो हमने यखनी में से छान के अलग करके रखी थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
फ्लेम को मैं थोड़ा सा तेज़ कर देती हूँ। इसे हाई फ्लेम पे हम थोड़ा सा भून लेंगे और बहुत एहतियात से हमें चलाना है क्योंकि पाए भी गले हुए हैं, बॉन्ग भी गली हुई है। तेज़ आंच पर पाए और बॉन्ग को थोड़ा हम पकाएंगे। अब मैंने लिया है सफ़ेद ज़ीरा 1 खाने का चम्मच, हरी इलायची ली है 1 खाने का चम्मच भर के जितनी भी आ गई, थोड़ी जायफल जावित्री, इन सब चीज़ों को मिलाकर हमने इसे बारीक पीस लिया है। अब हम पाए और बॉन्ग के अंदर इसको शामिल कर देते हैं। अब इसमें ये सफ़ेद ज़ीरा, हरी इलायची, जायफल जावित्री जो पीसी थी ये डाल दिया। अब इसमें हम पिसा हुआ गरम मसाला भी शामिल कर देते हैं। थोड़ा सा गरम मसाला पिसा हुआ मैं और डाल रही हूँ। 1 चम्मच भर के मैंने पिसा हुआ गरम मसाला शामिल किया है। अब इसे हम थोड़ा सा मिक्स करेंगे, चलाएंगे। बहुत खुशबूदार और मज़ेदार पाए बने हैं। अब इसके अंदर शामिल कर देते हैं पाए की यखनी जो हमने अलग निकाल कर रख दी थी छान कर। यखनी डालने के बाद तकरीबन हम 30 से 35-40 मिनट तक इसको हल्की आंच पे बॉयल होने के लिए रख देंगे ताकि इसके फ्लेवर्स आपस में मिक्स हो जाएं अच्छी तरह मसाले के, पाए के। अब ये तकरीबन तैयार है। ये तकरीबन आधे से पौना घंटा पकने के बाद अब हम इसे डिश आउट कर रहे हैं। बहुत खूबसूरत कलर आया है, जायका भी बहुत मज़ेदार है। अगर आपको बड़े के पाए और बॉन्ग की पकाने की रेसिपी आपको पसंद आई है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी रेसिपीज़ को लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी अगले आने वाली रेसिपीज़ आपको मिल सकें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।